Hello everyone, today we'll study cell cycle. So what is a cell cycle? Cell cycle is a series of events that take place in a cell as it grow and divides. So cell cycle में बहुत ढेर सारी metabolic activities होती हैं जिसे हमने अलग अलग phases में divide किया हुआ है. तो G1, S और G2 phase are collectively known as interphase और M phase, M stand for mitosis, यहाँ पर actual division of the cell होता है. So what is the function of a cell cycle? The function of a cell cycle is to duplicate accurately the DNA in the chromosome and then segregate the copies precisely into two genetically identical daughter cells. तो सेल साइकिल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि सेल का जो डीएनए कंटेंट है उसे डबल किए करें, ठीक है, और उसको फिर जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें सेग्रीगेट करें, जो कॉपीज हैं उनको उसमें सेग्रीगेट करें. यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि द क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम का नंबर है, दैट विल रिमेन द सेम, ओनली द डीएनए कंटेंट विल डबल. ठीक है. नाउ जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, बट मैमेलियन सेल में जो जीवन का टाइम पीरियड है वो है 12 आवर्स, जो एस और G2 का टाइम पीरियड है वो है 6 आवर्स और जो माइटोसिस का टाइम पीरियड है वो है 30 मिनट्स. इट्स मीन दैट G1 is the longest phase of a cell cycle and M is the shortest phase of a cell cycle. Now we'll study G0 phase. तो G0 phase क्या है? Most of the somatic cell are at resting phase. What is the resting phase? Means they are not dividing. ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर रहे होते. तो रेस्टिंग फेज से, G0 फेज से G1 फेज में एक सेल कब जाता है? जब वो ट्रिगर्ड होता है, ठीक है, किसी भी इंजुरी से, डिजीज से. ठीक है, और ट्रिगर्ड होता है, कैसे होता है? कुछ माइटोजेनिक सिग्नल्स मिलते हैं सेल को कि अब सेल को डिवाइड करना है. तो ये सिग्नल्स जो होते हैं वो किन सेल्स को मिलते हैं? वो सेल जो रिपेयर में हो, जैसे कि हमारी स्किन जो है वो रिपेयर होती है, हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग के जो सेल हैं वो रिपेयर होते हैं, या फिर जहाँ पे ग्रोथ हो रही हो, जैसे कि आपके जर्म सेल हैं, ठीक है, जो स्पर्म और ओवम बनाते हैं वो डिवाइड होते हैं. हमारी बोन मैरो में जहाँ ब्लड सेल फॉर्मेशंस होती हैं वो जो है डिवाइड होते हैं. ठीक है, उसके अलावा कहीं पे इंजुरी हुई है उसे हील करना है, वो डिवाइड होते हैं. तो ये सेल जो है वो डिवाइड होते हैं जब इन्हें कोई प्रॉपर सिग्नल मिलता है. अदरवाइज जो सेल है वो G0 स्टेट में रहते हैं, रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं, और ये मेटाबॉलिकली लेकिन एक्टिव होते हैं. दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली एक्टिव का क्या मतलब है? कि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, वो अपने जो भी उन्हें फंक्शन असाइंड है वो फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्नल्स द सेल मूव फ्रॉम G0 फेज टू G1 फेज. अब G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. ठीक है, तो वो सारे एंजाइम्स, वो सारे प्रोटीन्स, वो सारे बायोमोलिक्यूल सेल जो है वो सिंथेसाइज करता है G1 फेज में, जो उसे चाहिए S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो उसकी सारी तैयारी सेल जो है वो कहाँ करता है? G1 फेज में. G1 फेज में सेल ये चेक करता है कि उसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पे वो सारे बायोमोलिक्यूल्स, वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं जो कि उसे चाहिए एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो सेल क्या करता है? यहीं पे अपने आप को अरेस्ट कर लेता है, यहीं पे रुक जाता है, और फिर वो रिवर्स सेल साइकिल चलाते हुए वापस से कहाँ जाता है? G0 स्टेट में.
ठीक है। और अगर कंडीशन फेवरेबल होती हैं, सारे के सारे ग्रोथ सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेल क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम जी नॉट फेज टू एस फेज। ठीक है, वो जी नॉट फेज से एस फेज में जाता है और एट द लेटर पार्ट ऑफ द G1 स्टेट। ठीक है, G1 स्टेट जैसे जैसे आगे को बढ़ता जाता है, तो एट द एंड ऑफ द G1 स्टेट देयर इज अ पॉइंट known as restriction point in mammalian cell and start in yeast cell। अगर इस पॉइंट को, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को सेल ने पास कर दिया, नाउ द सेल इज कमिटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आप कोई सिग्नल भी ना हो, ग्रोथ सिग्नल भी ना हो, तब भी सेल जाके डीएनए को रेप्लिकेट करेगा ही करेगा। यहां से कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। नाउ द सेल आर कमिटेड टू डीएनए replication। From G1 phase, the cell move to S phase। ठीक है, S stand for synthesis। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे DNA replication होता है। ठीक है, यहाँ पे DNA को हम डबल करते हैं। Remember the chromosome number will remain the same। So these are two homologous chromosome। आपको पता है हमारी बॉडी में homologous chromosome होते हैं। ठीक है, दिस इज द पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। अब क्या होता है, ड्यूरिंग एस फेज यहाँ पे क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम एंड दे फॉर्म टू identical sister chromatid। Now each chromosome is consist of टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, और यही सिस्टर क्रोमेटिड हम सेपरेट करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो आपके एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। नाउ फ्रॉम एस फेज द सेल विल मूव टू G2 फेज। G2 फेज इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, तो इंटरफेस का ये सेकेंड ग्रोथ फेस होता है। यहाँ पे सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो कि आपके माइटोटिक स्पिंडल के लिए चाहिए, जैसे टिब्यूलिन। ठीक है, ढेर सारी प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस करता है, और यहीं पे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज भी होता है। इसके अलावा हर फेज में चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका G1 से S में, S से G2 में। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि भाई जो डीएनए है वो प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होता है तो डीएनए को रिपेयर किया जाता है, और अगर डैमेज इतना ज़्यादा हो कि वो बियॉन्ड रिपेयर है, उसे रिपेयर नहीं किया जाता, तो सेल को जो है वो आगे डिवीजन के लिए नहीं भेजा जाता। सेल को भेजा जाता है प्रोग्राम सेल डेथ में। ठीक है, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। नाउ फ्रॉम G2 फेज द सेल मूव टू M फेज। M फेज में डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होता है या मियोसिस होती है।